हमले किए और अलग अलग जगहों पर अटैक किया है। तो रूस ने ये सीरियल अटैक किया है, खार्किव में एक के बाद एक कई हमले किए हैं। बिल्कुल, मिसाइल ड्रोन से ताबड़तोड़ हमला रूस की तरफ से किया गया खार्किव में। इसके अलावा गाइडेड बम का भी इस्तेमाल किया गया है, जो जानकारी आ रही है। बिल्कुल, और अलग अलग जगहों को एक साथ टारगेट किया गया, जिसकी वजह से ये जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। देखिए कहां कहां पर ये हमले किए गए, ये भी हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। जो बिल्डिंग्स हैं उनको निशाना बनाया गया, रिहायशी इमारतों को, बहुमंजिला इमारतों को निशाना बनाया गया, आसपास की गाड़ियां वो भी धू धू करके जल रही हैं। तो इस तरह से ये भयानक हमले किए गए, हवाई हमले किए गए हैं रूस की तरफ से खार्किव में। बातचीत करेंगे, हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं इस वक्त। मेजर जनरल जीजी द्विवेदी हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, एवीएम ओपी तिवारी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, और प्रोफेसर अमिताभ सिंह विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं द्विवेदी सर के पास जाऊंगा। द्विवेदी सर, जिस तरीके से ये बड़ी जानकारी सामने आई कि उत्तर कोरिया के सैनिक भी रूस यूक्रेन की जंग में हैं और उसके लिए किम जो है बड़ी कीमत वसूलने की तैयारी में हैं, कितनी बुरी खबर है दुनिया के लिए ये, क्योंकि इस युद्ध का विस्तार ही नहीं हो रहा है बल्कि दूसरे देश की सेना दूसरे महाद्वीप में जाकर जंग के मैदान में लड़ रही है। बिल्कुल इनिशियल पैटर्न लग रहा है किसी वर्ल्ड वॉर का। देखो रवि, ये बहुत खतरनाक खबर है, और मैं नॉर्थ कोरिया में डिफेंस अटैची रह चुका हूँ 3 साल के लिए, तो मैं अपना एक अनुभव भी आपके साथ साझा कर सकता हूँ। देखो, नॉर्थ कोरिया जो है एक, इसको रोग स्टेट माना जाता है। यहाँ किम जोंग उन का इस टाइम राज है, और किम डायनेस्टी इस पे तकरीबन पिछले 75 साल से राज कर रही है। तो ये एक बहुत खतरनाक खबर है। इसके दो पहलू हैं। सबसे पहले जो नॉर्थ कोरिया की फौज है, ये तकरीबन 11 लाख की फौज है और बहुत इसमें शक्तिशाली फौज है, और दूसरा इसमें जो अनुभव भी है। पर जो इस समय हालात बन रहे हैं वो किम जोंग उन और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में काफी पिछले दिनों में काफी इनकी गुफ्तगू हुई है, और ये जो अभी सैनिक गए हैं ये उसी के कारण गए हैं। अभी इसका खतरनाक अंजाम क्या होगा? सबसे पहले जो नॉर्थ कोरिया जो पेनिनसुला है, यानी कि नॉर्थ और साउथ कोरिया जो है, इसके ऊपर चीन का प्रभाव है और अमेरिका के सैनिक है साउथ कोरिया के अंदर। तो यानी कि यहाँ तनाव बहुत बढ़ेगा कोरियन पेनिनसुला के ऊपर, और जैसे ही ये सैनिक अभी यूक्रेन युद्ध में शामिल हो जाएंगे तो दायरा जो है युद्ध का और भी बढ़ेगा। और तीसरी जो सबसे मैं क्या समझता हूं कि जो खतरनाक खबर है, इसके लिए क्या वसूल करेगा किम जोंग उन? किम जोंग उन रशिया से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, क्योंकि उसके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी बहुत है पर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की कमी है, तो न्यूक्लियराइजेशन हो सकती है कोरियन पेनिनसुला की, जो कि एक बहुत बड़ा संतुलन जो है बिगड़ जाएगा। और दूसरा उसके जो अपनी इकोनॉमिक हेल्प भी है वो भी लेंगे, और एक जो नया एक्सेस बन रहा है रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान, इसको और भी बढ़ावा मिलेगा। तो यानी कि इसके जो असर है वो 2 तरह के असर होंगे। एक तो यूक्रेन युद्ध के ऊपर डायरेक्ट असर होगा, और दूसरा विश्व का जो संतुलन है उसमें काफी बदलाव आ सकता है, बिगड़ भी सकता है, और विश्व में जो तनाव है और भी बढ़ सकता है। जी बिल्कुल, और देखिए यूक्रेन के साथ भी जो देश है वो डायरेक्टली आ सकते हैं रशिया के खिलाफ, उसके आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर बात करूंगा, मैं आऊंगा शैलेंद्र सर आपके पास, लेकिन इस बीच खार्किव में कहां कहां पर हमला हुआ है यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी। किस तरह से अटैक किया गया ये जानकारी आपके सामने। ग्राफिक्स का हम रुख करते हैं तो रिहायशी इलाके में ऊंची इमारतों पर अटैक किया गया, इसके अलावा अपार्टमेंट पे भी हमला किया गया, जिसकी तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। निशाने पर शॉपिंग सेंटर्स रहे, पावर स्टेशंस और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को भी टारगेट किया गया, यहां भी नुकसान पहुंचाया गया। हमला कैसे हुआ ये भी देखिए। तो मिसाइल से, रॉकेट से, ड्रोन से, गाइडेड बम से ये अटैक किए गए खार्किव में, और सिलसिलेवार एक सीरीज में ये पूरा हमला किया गया है।